हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 8 के एग्जाम पेपर, ठीक है? जो आपके बोर्ड एग्जाम जो है 2 मार्च को आप जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है? बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर ये आप लोग का पेपर अगर सॉल्व लेते हैं, तो आप लोग का जो एग्जाम है 2 मार्च को, उसमें क्या होगा कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप लोग को पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो ये हिंदी का पेपर है। हम हिंदी का इसमें देखने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों तो एक साथ अटैच रहता है, बट हम ये हिंदी का पेपर देखने वाले हैं, ठीक है? हिंदी का इसमें देखेंगे बच्चों की किस तरह का ये क्वेश्चन रहता है हमारे एग्जाम में। आपका जो 2 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? 50 क्वेश्चन, उसके टोटल नंबर भी रहेगा आपका 50, यानी कि हिंदी जो आपका एग्जाम होगा 2 मार्च को, उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि टोटल 50 नंबर भी रहेगा, ठीक है? और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। जैक बोर्ड के द्वारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले जो है वो आप लोग का पैराग्राफ पूछेगा। क्या पूछेगा? पैराग्राफ, ठीक है? पैसेज जिसको बोलते हैं। क्या है? देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक सही विकल्प चुनें, ठीक है? यानी कि ये आपका पूछेगा। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला ये है पैराग्राफ बच्चों। सबसे पहला क्या है? वर्ष 1966 में, याद रखिएगा, वर्ष 1966 को किसी सुबह जब छेनी हथौड़ी लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचते हैं, तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है, ठीक है? मजदूरी और कभी कभार इधर-उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया, तो आने-जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, ये वरन गाँव के लोगों के लिए भी वह हँसी के पात्र बन गए थे, ठीक है? ये पैसेज है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, वो बन गए थे। और आगे है, जीवन संगनी ये जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? ये खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि उसकी पत्नी जो है इलाज नहीं होने के कारण मर गया था, जिसके कारण गाँव के लोग, वहाँ से आते-जाते लोग उसको जो कुछ भी बोलते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको मन में ठान लिए थे कि हमें रास्ता बनाना है, ठीक है? धनुष के पक्के दशरथ की कथक मेहनत 22 साल बाद रंग लाई, ठीक है? ये जो म ये धुन के पक्के, सॉरी, धनुष नहीं, धुन के पक्के दशरथ मांझी जो वहाँ पहाड़ पहाड़ तोड़ रहे थे, वो कितने साल बाद रंग लाई? तो 22 साल बाद रंग लाई, ठीक है? जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गाँव तक निकल आया, तब उसका जो है मेहनत रंग लाई, ठीक है? तो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश जो है कि नायक कौन है? इस गद्यांश के नायक, नायक यानी कि इसके हीरो कौन है? तो इनके हीरो कौन है? दशरथ मांझी। कौन है? दशरथ मांझी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? यानी कि दशरथ मांझी के जीवन साथी, उसके ये पत्नी कौन थी? तो फागुनी देवी। उसके पत्नी कौन थी? फागुनी देवी, ठीक है? चलिए बच्चों, ये सब सॉल्व अगर करेंगे ना, देखिए कितना आसान है। ये सब सॉल्व करेंगे तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं, आप लोग का जो 2 मार्च को जो आप लोग का एग्जाम है 2 मार्च को, तो वो भी एग्जाम आप लोग का ये अच्छा जाएगा, ठीक है? और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन ये लड़ेगा। अगर ये पेपर देख लेते हैं, तो इससे भी जो है बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने का चांस बनता है, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? यानी कि दशरथ मांझी की मेहनत जो है वो कितने साल बाद रंग लाई? तो वो 22 साल बाद रंग लाई, ठीक है? दशरथ मांझी की जो है ये मेहनत कितने साल बाद रंग लाई थी? 22 साल बाद। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे? तो वो 1966 में पहुंचे थे, ठीक है? 1966 में। किस वर्ष? 1966 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राहगीर का अर्थ होता है, राहगीर का अर्थ क्या होता है? तो राहगीर का पहाड़ पर चलने वाला नहीं, ये नहीं हो जाएगा, इसका होगा राह में चलने वाला। राहगीर का अर्थ क्या होता है? राह में चलने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के
5 तक जो है आप लोग का पैसेज पूछेगा और वो 5 नंबर का रहता है। उसके बाद फिर और एक पैसेज रहेगा 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है? 2 पैसेज रहेगा, एक रहेगा कहानी के तौर पर और एक कविता के जैसे रहेगा, तो 6 से 10 तक। तो ये भी आपका एमसीक्यू जो रहेगा, ये रहेगा, ये भी आपका पैसेज ही रहेगा, ठीक है? पैसेज रहेगा जो कि बनाना बहुत आसान है। चलिए पढ़ते हैं। सच है विपत्ति अब आती, कायर को ही दहलाती, ठीक है? सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, ठीक है? आगे है बच्चों क्या है? विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते, ठीक है? जो आ पड़ता सब सहते, उद्योग निरत नित रहते, ठीक है? अगला है सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। अगला है, इसमें लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, क्या है? पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कौन जोर लगाता है? मानव, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? तो कायर। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? कायर, ठीक है? याद रखिएगा। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं? ये विपत्ति जब आते हैं तो कौन विचलित नहीं होते हैं? तो सुरमा। कौन विचलित नहीं होते हैं? सुरमा। ये सुरमा जो है वो विचलित नहीं होते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, पत्थर पानी कब बन जाता है? पत्थर जो है पानी कब बन जाता है? तो जब मानव जोर लगाता है। पत्थर पानी कब बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अब देखिए एक ये व्याकरण से ये पूछा गया है कि सूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूल। तो याद रखिएगा सूल का पर्यायवाची शब्द होता है कांटा। क्या होता है? कांटा, ठीक है? चलिए ये आपका गद्यांश से ही पूछा गया है। अब है मानव का विलोम शब्द, यानी कि मानव का उल्टा शब्द क्या होता है? तो हम जानते हैं मानव का क्या होता है? दानव होता है, ठीक है? इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है बच्चों, आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 तारीख जो है वो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी किए तो बहुत अच्छा आप लोग का एग्जाम जाएगा, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, ये जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन पेपर, इससे भी बहुत आने का चांस बनता है, इसलिए इसको भी एक बार शुरू से अंत तक अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए 11 से 20 नंबर तक क्या है? 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प चुना। ये व्याकरण से पूछा गया है। 11 से 20 तक यानी कि 10 क्वेश्चन जो है वो आपका व्याकरण से पूछा गया है, ठीक है? 10 क्वेश्चन किससे ये पूछा गया है? तो व्याकरण से, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा शब्द नहीं है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है कर्ण। क्या है? कर्ण, ठीक है? चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, हम शुद्ध वर्तनी यानी कि सही उच्चारण क्या होगा? तो उन्नति, ये तो नहीं होगा, गलत, ये नहीं होगा, उन्नति है ये भी नहीं होगा, इसका सही होगा ये डी नंबर, ठीक है? उन्नति इसका सही वर्तनी ये होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी कि मनुष्य का जो है वो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मनुष्य क्या है? मनुष्यता। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या है? मनुष्यता, ठीक है? ये व्याकरण का है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहता है, ठीक है? आगे परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? तो परोपकार का है पर जोड़ उपकार। क्या है? पर जोड़ उपकार, परोपकार, इसका संधि विच्छेद ये है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है? वनमाली जो एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा? यानी कि प्राचीन शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है, उल्टा शब्द नहीं पूछा। बहुत कोई प्राचीन का आधुनिक कर देते हैं, लेकिन ये इसका उल्टा शब्द होते हैं। ये पूछे क्या है? पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, ठीक है? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? पुरातन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुख शब्द का निम्न में से सही विलोम क्या होगा? मुख का सही विलोम पूछा। विलोम मतलब उल्टा शब्द। ये जो है वचन, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा वचन, ये नहीं है। इसका मुख का विलोम शब्द होगा वाचाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा वाचाल, ठीक है? ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग, पड़ोसी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो होगा पड़ोसिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? पड़ोसी का पड़ोसिन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन,
कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कर्पूर, ठीक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शिकारी ने शेर को बंदूक डैश मारा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ने मारा, नहीं ये नहीं होगा। का नहीं, पर नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, ठीक है? इसका ये आंसर होगा। अगला है बच्चों, अब जो है फिर से गद्यांश, 2 गद्यांश तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग को बोलें कि इसमें जो है वो 2 गद्यांश आएगा और 2 गद्यांश आया। 2 गद्यांश जो है सबसे पहले एक आया जो है वो एक क्या था, तो एक कहानी था और एक जो था वो कविता था। कविता टाइप का, कविता नहीं लेकिन कविता टाइप का, एक कविता टाइप का और एक कहानी, ठीक है? अब फिर से गद्यांश आएगा। ये गद्यांश जो है आपके बुक से ही, आपके किताब से ही जो दिया गया है उसी से कोई कहानी जो है उठा लेंगे, उसी से पूछेंगे, ठीक है? आपके बुक से ही कोई रहेंगे और उसी से उठा करके ये पूछ लेंगे, ठीक है? तो चलिए अब आगे तो चलिए ये गद्यांश देखते हैं बच्चों। गद्यांश क्या है? तो इसमें क्या लिखा है कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, ठीक है? उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी-कभी 3 साल भी लगा देते थे, ठीक है? अगला है, आगे है, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, यानी कि मैं यहाँ कौन है? लेखक है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे, यानी कि उसके बड़े भाई साहब की उम्र कितनी थी? 14 साल के। उन्होंने मेरी तमही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। ठीक है? और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूँ, ठीक है? ये इसका पैराग्राफ था। अब देखते हैं इसका आगे। आगे क्या है? बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे? तो लेखक से, क्योंकि ये जो चैप्टर लिखा है वो लेखक ही है, इनके छोटे भाई हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र क्या थी? 14 साल की थी। वो उसकी उम्र क्या थी? 14 साल, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, छोटा था और वह बड़े थे, छोटा था और वह बड़े, सेम इसमें मैं जो है वो कौन है? तो आप लोग को बताएं मैं कौन है? वो लेखक है। कौन है? लेखक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? शालीनता लास्ट में क्या लगा है? ता, तो याद रखिएगा शालीनता ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है? चलिए, अगला है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया था? हम लोग जानते हैं ये बड़े भाई साहब से लिया गया। किस पाठ से लिया गया? बड़े भाई साहब से, ठीक है? अगला, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था? यहाँ से अब आता है आपका बुक का क्वेश्चन, ठीक है? तो कौन सा खेल चल रहा था? तो बिल्ली का रूठना, भालू का मान आना एवं उनके ब्याह की तैयारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान है? तो हम लोग पक्की नहीं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? तो उनके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। हम लोग जो दोस्त चुनते हैं तो हमारे दोस्त के ऊपर हमारी सफलता निर्भर हो जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में ये पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? अशोक का शस्त्र त्याग जो चैप्टर है उसमें पद्मा जो है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तन हो चुका था, इसलिए उसको जीवित छोड़ दिया, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन बच्चों, किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? किसकी पत्नी ने लेखक को टोका था? तो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने लेखक को टोका था, ठीक है? चलिए, अगला है ये अमरुद, ठीक है? अमरंद है इसमें। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का ये मुखड़ा किस ओर था? तो मकान का मुखड़ा जो था वो उत्तर की ओर था। किस ओर था? उत्तर की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरसी? तो परिवार के लोगों ने अमरूद के पेड़ के प्रति उदासीनता बरती। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? अमरूद का पेड़ का चैप्टर का, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं? तो कोई भी नेता जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद सुख सुविधा के साधन में, उसके फेरे में रहते हैं कि हम कितना सुख सुविधा कर पाए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? बस की यात्रा जो चैप्टर है उसमें लेखक जो हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो अपना दुश्मन। क्या समझ रहा था? दुश्मन, ठीक है?
चलिए अगला है, डॉक्टर चंद्रा में कौन से गुण थे? डॉक्टर चंद्रा जो थे उसमें कौन से गुण थे? तो उसमें धैर्य भी थे, दृढ़ इच्छा शक्ति भी थे और लगन भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब देखिए 2 गद्यांश आप लोग का पूछा जो कि हम लोग कभी नहीं जानते थे कौन सा गद्यांश पूछ देगा, वो आप लोग पे ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा गद्यांश पूछेगा। उसके बाद 2 गद्यांश जो पूछेगा वो आप लोग के एक बुक से पूछेगा कहानी, एक बुक से क्या पूछेगा कहानी, और एक पूछेगा वो पूछेगा कविता। ठीक है, एक कहानी और एक कविता। तो इसमें देखिए कविता पूछा गया क्या है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी लल जाऊं। तो हम लोग समझ गए ये कौन सा कविता है, पुष्प की अभिलाषा। इसका आप लोग के हिंदी बुक का सबसे पहला चैप्टर पुष्प की अभिलाषा का ये कविता है। ठीक है, तो बोला गया देव कन्या के गहनों में ये गुथना नहीं चाहता। कौन गुथना नहीं चाहता? तो पुष्प यानी कि फूल गुथना नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए अगला है, यह किसकी अभिलाषा है? ये जो अभिलाषा है किसकी है? तो वो पुष्प की अभिलाषा है, फूल की अभिलाषा है। ठीक है, अगला है, प्रेमी को कौन ललचाना नहीं चाहता? प्रेमी जो है उनको कौन ललचाना नहीं चाहता? तो वो पुष्प ललचाना नहीं चाहता है। ठीक है, अगला है, सुरबाला का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी शब्द यानी कि सुरबाला का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो देवकन्या। ठीक है, सुरबाला का समानार्थी शब्द क्या होगा? देवकन्या। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दी गई पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? यानी कि ये जो लाइन दिया गया वो कौन से पाठ से है? तो हम लोग जानते हैं कौन सी पाठ से है, पुष्प के विलासा से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया? पुष्प के विलासा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, बटोही का अर्थ है, बटोही का अर्थ है यानी कि बटोही का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है यात्री। ठीक है, बटोही का अर्थ क्या होता है? यात्री, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए? यानी कि ये जो चैप्टर है आप लोग का, उस चैप्टर में बोला गया कि कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए? तो पद चिन्ह, पद चिन्ह मतलब होता है पाँव के निशान, पाँव के चिन्ह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पथ की पहचान कविता में कवि कौन है? ये जो पथ की पहचान है उस कविता के कवि कौन है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? यानी कि ये जो पथ की पहचान उस कविता में सफल जो राही है वो कौन है? तो वो महान लोग हैं। कौन है? महान लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? तो स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, ठीक है, सम्मान, इसके स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, ये सब चीज हम लोग करेंगे तब डायन के रूप में अंधविश्वास जो है वो दूर होगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो इसमें अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, उसको डायन को कह करके बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रस्त पर श्री राम ने, अगर पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? तो चरण पादुकाएं। ठीक है, जब राम जी, भरत जी जब गए थे राम जी को बुलाने की घर चलिए, तो उस समय आग्रह किए थे, तो उसमें नहीं आए, बोले कि चरण पादुकाएं जो है उन्होंने दे दिए भरत जी को राम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? ये जो चैप्टर है वो किसका अंश है? तो वो रामायण नहीं होगा, गलत है, ये रामचरित मानस है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, रामचरित मानस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, इसमें टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, और आप लोग को एहसास हो गया होगा कि एग्जाम में आपका जो 2 मार्च को जो एग्जाम है उसमें किस तरह का ये क्वेश्चन आता है। बहुत आसान आसान आता है, उसमें से तो 4 तो गद्यांश ही रहता है। अगर गद्यांश भी आप अच्छे से कर लेंगे तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये जो क्वेश्चन था, तो मैं ये बता दूं कि ये 2025 का क्वेश्चन था। ठीक है, 2025 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी कि 2025 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर आप इसी तरह से 2024 2023 या सारा साल का अगर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम वो सारा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और बता देंगे। ये जो क्वेश्चन था बच्चों, हम आप लोग को बता दें,
देखिए हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये जो क्वेश्चन था, ये कब का क्वेश्चन था? तो 2025 का क्वेश्चन था, ठीक है? ये 2025 का क्वेश्चन था। तो ये हम इसलिए इसमें बताएँ क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व किए, तो आप लोग को एहसास हुआ होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।